जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल पर। और एम पॉकेट वालों ने अब हद पार कर दी है। और वो हद पार क्या है, पहले वो क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आपने भी एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन लिया है और आपको लगातार नोटिस आ रहे हैं, कॉल्स आते जा रहे हैं और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो फिर आपको क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं जिससे कि इन सभी में कमी आ सके। या फिर अगर आप भी स्ट्रेस में जा चुके हैं, आपको काफ़ी चिंता हो रही है, आपने लंबे समय से पेमेंट नहीं किया और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आपके साथ कुछ गलत कर सकती है ये एप्लीकेशन, तो वीडियो को इन तक वॉच करते रहिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा, जानकारी दूंगा कि क्या एप्लीकेशन गलत या क्या सही आपके साथ कर सकती है और आपको क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि जो आपका स्ट्रेस है और जो आपकी मुसीबत है वो कम से कम हो सके। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और अगर आपने आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें इंफॉर्मेशन वाली वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो देखिए, एम पॉकेट एप्लीकेशन दोस्तों 2015 से प्ले स्टोर पर है और काफ़ी लोगों ने इसका 5 साल 6 साल 8 साल से रिपेमेंट नहीं किया है। उसके बाद उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा और आपके ऊपर जो हो रहा है उसको कैसे रोकेंगे वो भी बताऊंगा। सबसे पहले तो ये एक तरह की एनबीएफसी एप्लीकेशन है, आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। अगर आप इससे लोन लेते हैं और लोन का टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते किसी भी कारण से, तो सबसे फर्स्ट में आपको एम पॉकेट से सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि जो आपका टाइम है उसको एक्सटेंड किया जाए 3 मंथ्स टू 6 मंथ, जितना आपको टाइम चाहिए उतना टाइम आप उनसे ले सकते हैं। अगर लोन का अमाउंट आपका ज़्यादा है, 10,000 से ऊपर है, तभी आप ऐसा करें। अगर 10,000 से कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने या 3 महीने का ही टाइम ले, 6 महीने तक का टाइम नहीं ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पे अगर कंपनी आपको टाइम देती है या टाइम नहीं भी देती है, लेकिन कॉल्स आना बंद नहीं होते हैं, कॉल्स लगातार आते रहते हैं, कॉल्स से काफ़ी लोग परेशान होते हैं और इसी के चलते काफ़ी लोग स्ट्रेस में भी चले जाते हैं, क्योंकि कॉल्स पर उनको कुछ धमकियाँ दी जाती है, कुछ ऐसी बातें कही जाती है जिससे कि उनका जो मेंटल है, हेल्थ है, उसमें थोड़ी सी इशू आती है। तो आखिर वो क्या बातें हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है कि आपको डेली सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉल को रिसीव करना है और उससे बात करके बता देना है कि किस वजह से आपने उनका पेमेंट नहीं किया। और साथ ही साथ में ये भी मेंशन कर दीजिए कि आपने उनकी कंपनी को ये मेल कर रखा है कि कब तक आप उनको पेमेंट करेंगे। और उसके बाद अगर कोई भी कॉल आती है एम पॉकेट एप्लीकेशन से तो आप उसको उठाएंगे, उठाने के बाद और फिर नीचे में फ़ोन रख के छोड़ देंगे। इससे ज़्यादा और कुछ भी आपको नहीं करना है। सेकेंड चीज़, आ जाते हैं हम लोग अब नोटिस की तरफ। क्या ये नोटिस जो बार बार आपको आ रहे हैं वो किस तरीके से आपको डैमेज करेंगे, किस तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे, इससे क्या दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, वो आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जो भी लोग हैं जिन्होंने भी एम पॉकेट से लोन लिया वो 20 to 30 के बीच में है, 20 से 30 सालों के बीच में है और इसी का फ़ायदा उठाती है एम पॉकेट। अब देखिए, एक तो स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देती है, वो भी 1 से 2 महीनों के लिए या 3 महीनों के लिए, ये बहुत ही गलत चीज़ है। सबसे पहले तो स्टूडेंट एक तरीके से कि मैं मानता हूँ कि अर्निंग ज़्यादा नहीं करता है, जो उसको पैसे मिलते हैं उसी में वो बचा के काम चलाता है। अब किसी वजह से अगर वो लोन वगैरह ले भी लेता है और उसमें फंस जाता है तो फिर उल्टा एम पॉकेट को उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन ये लोग हेल्प नहीं करके सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करते हैं। आपके ऊपर बहुत ही हाई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 2,000 के लोन को 50,000 का लोन ही बना देती है ये एप्लीकेशन। और मैंने ऐसा खुद देखा है, एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि इसके जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं लोन ड्यू होने के बाद, और आपका अमाउंट लगातार बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे इतना हो जाएगा कि आप चाह के भी इनका पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या किया जाए? डायरेक्टली एक बात आपको बोलनी है, मेल के जरिए बोलिए या कॉल के जरिए बोलिए कि जब तक आपके पेनल्टी चार्जेस को हटाया नहीं जाएगा तब तक आप उनका पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं कानूनी कार्रवाई के ऊपर, क्योंकि अब एम पॉकेट वाले ये भी धमकियां लोगों को देते हैं कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर केस किया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा, जिससे काफ़ी लोग डर जाते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि कोई भी लीगल एक्शन या कोई भी कानूनी कार्रवाई फिलहाल आपके ऊपर होने वाली नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक डराने का तरीका है। 20-30 हज़ार 40 हज़ार के लिए कोई भी एप्लीकेशन किसी के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, कोई एक्शन नहीं लेती है। अब बात करते हैं क्या एफआईआर दर्ज हो सकती है, पुलिस घर आ सकती है? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पुलिस का मामला है ही नहीं, कोर्ट का मामला है और कोर्ट में ये 15-20 साल और भी इससे भी लंबा समय तक चल सकता है। इसी वजह से कोई भी कोर्ट में यहाँ पे जाएगा नहीं, मतलब आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, इससे आप बिल्कुल ही फ्री हैं।
थर्ड चीज़ पे अब हम लोग आ जाते हैं, रिकवरी एजेंट्स, जिसको लेकर काफ़ी दिक्कतें हैं, स्कूल में पहुंच जा रहे हैं, ऑफिस में पहुंच जा रहे हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैं एक काम बताऊंगा, वो करना है, रिकवरी एजेंट्स जैसे ही आते हैं आप उनसे उनकी आईडी प्रूफ और ऑथराइजेशन लेटर का डिमांड करें कि आप मुझे ये साबित करें कि आपको एम पॉकेट ने भेजा है। आप अपना आईडी प्रूफ और ऑथराइजेशन लेटर दिखाएं। मैं 100% बता सकता हूं कि वो नहीं दिखाएंगे, वो बात को टालने की कोशिश करेंगे, वो डायरेक्टली बोलेंगे रिपेमेंट कीजिए, आपको इन सब से क्या मतलब है। तो आप भी बोल दीजिए कि जब आपको मुझसे फिर क्या मतलब है, जब मुझे आपसे मतलब होना क्यों नहीं चाहिए, जब आपको कंपनी ने भेजा है तो कंपनी ने आपको ऑथोराइज किया होगा कि ये जाना है उसके घर जाके रिकवरी करना है, तो आप मुझे लेटर दिखाइए। अगर नहीं है तो फिर मैं आपका जो भी आप आए हैं उनको आप डायरेक्टली बता दीजिएगा कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद दोबारा आने के लिए, उससे पहले नहीं आने के लिए। और एक अपने फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करते रहिएगा, ताकि कुछ भी अगर वो गलत बोलते हैं या आपके साथ मिसबिहेव करते हैं तो ऐसे केस में आप एम पॉकेट के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। और वो कंप्लेन कैसे दर्ज होगी इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो ज़्यादा आपको कुछ बोलेंगे नहीं। अगर आप उनसे सहजता से बात करेंगे और उनको बताएंगे कि 1 महीना आपने क्यों ड्यू रखा या 6 महीना क्यों ड्यू रखा और कितना लंबा और ड्यू रहेगा, तो फिर वो दोबारा नहीं आएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ ये सिंपल स्टेप अपनाने हैं। और अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो फिर आप उनका गेम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आजकल क्या आ रही है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो आप लोग सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये फेस करनी पड़ रही है अभी फिलहाल कि ये क्या कर रहे हैं कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल कर दे रहे हैं। और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल ही नहीं करते, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आपकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं कि इस आदमी ने लोन लिया और अभी तक पेमेंट नहीं किया। अब ये करना आरबीआई की गाइडलाइंस के पूरी तरीके से खिलाफ है, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में भी बता पाना मुश्किल है। लेकिन जो भी कर रहे हैं काफ़ी गलत कर रहे हैं, और मैं एप्लीकेशन वालों से अपील करूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इमेज को ख़राब ना करें, या फिर जो अभी मिडिल एज में जिनकी अभी जॉब लगने वाली है उनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है आगे फ्यूचर में। तो आपको कैसे इन सभी से बचना है ये मैंने बता दिया। और डायरेक्टली एक बात याद रखिएगा कि अगर आप लोग को भी कॉन्टैक्ट लिस्ट की धमकी मिलती है तो आप उनको डायरेक्टली बोल दीजिए कि अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करेंगे तो फिर आप उनके खिलाफ कंप्लेन करेंगे और उनका 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करेंगे। डायरेक्टली आपको ये बात उनको बोल देनी है। बाकी किसी तरीके से दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप आपके पूछ सकते हैं। इसी के साथ चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।